गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और सब कैसे हैं? बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छे से करनी है पढ़ाई। लॉकडाउन का पूरा जो है फ़ायदा उठाना है। घर में अगर है तो ये नहीं है कि पढ़ाई हमने अपनी बंद करनी है। ठीक है, तो अब जैसे कि लेसन जो है हमारा फर्स्ट लेसन था अ लेटर टू गॉड, तो वो हमारा फिनिश हो गया था ना, कंप्लीट हो गया था ना वो हमारा। तो एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने जो थे वो किए थे, और साथ के साथ स्टोरी भी इंटरेस्टिंग थी। तो अब जो है नेक्स्ट, अब हम उसके बाद जो है उसी बुक का, तभी मैंने बुक पर फोकस किया हुआ है। द फर्स्ट फ्लाइट जो है बुक का नाम, फर्स्ट फ्लाइट। तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है, पेज नंबर हमारा है ये 14-15। ये 14 और ये 15 दो छोटी छोटी सी पोइम्स है। ठीक है, तो पोइम जो है वो आज हम करेंगे। तो फर्स्ट पोइम इज डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स इसमें क्या है कि डस्ट मतलब धूल मिट्टी से नहीं है। ठीक है, तो डस्ट जैसे वो स्नोफॉल होता है तो हल्की फुल्की से जो स्नो है, बर्फ़ है जो आसपास चीज़ों के ऊपर अटक जाती है ना, तो बाद में वो गिरती है। ठीक है, तो दैट लाइक वही उसको हमने जो है इसमें, और पोइट ने जो है वो डस्ट बोला है। तो आप देख सकते हैं पोइट है इसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक रियलिस्टिक पोइट है। रियलिस्टिक मतलब कि वो जो हमारी रियलिटीज़ है ना, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा उनकी पोइम्स जो है वो फोकस रहती हैं, और वो जो है उन्हीं के बारे में जो है वो अपनी ज़्यादा पोइम्स जो है, अपनी राइटिंग्स जो है उन्होंने की है। तो डस्ट ऑफ स्नो भी जो है उनमें से एक पोइम है। तो इसमें जो है पोइट ने ये बताया है कि जैसे अब हम जो है मानते हैं ना कि कुछ हमारे मन में होता है, जैसे आपने सुना भी होगा, आज जो है सुबह मैंने ऐसा सपना देखा, अब क्या होगा, या फिर बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, मैं तो कहीं जा रहा था। अरे बिल्ली ने भी तो कहीं जाना था, आपने नहीं उसका रास्ता काटा, जस्ट जॉकिंग। ठीक है, तो ऐसी हम बातें जो है वो आप के अपने आप से घर में कहते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बस उसी हमारी जो ओमेंस हैं उन्हीं धारणाओं को जो है वो गलत माना बोलते हुए जो है वो इस पोएम को बताया है। ठीक है, तो इसमें जो है उन्होंने सिंबल्स यूज़ किए हैं। एक जब पोएम पढ़ेंगे तो आप देखना। ठीक है, तो पोएम स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। तो अब इसमें दो सिंबल्स यूज़ किए हैं, एक क्रो और हैमलॉक ट्री। तो आपने देखा होगा घरों में मम्मी दादी वगैरह जो है वो कहते हैं कि जैसे अब क्रो, ठीक है, क्रो को जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। इनकी उसका जो सिंबल है वो माना जाता है कि ये जो है बैड लक को जो है वो इनकी लेके आता है, डेथ को सिंबल करता है। ठीक है ना, तो जैसे आप देखो श्राद्ध में जो है करते हैं ना कि खाना उनको कौओं को खिलाते हैं कि ये जो है पूर्वज है या मरे हुए, ऐसा समथिंग लाइक दैट ना। तो ऐसे जो है वो घरों में, ठीक है, देखना कभी बात करते हैं। तो उन्होंने हम लोग क्रो को जो है इसीलिए यहाँ पर यूज़ किया है। एक तरह से बैड लक बोल सकते हैं या बैड थिंग बोल सकते हैं इस पोएम के अकॉर्डिंग। सेकंड इसमें आ जाता है हैमलॉक ट्री। तो हैमलॉक ट्री भी जो है वो जो है एक बैड सिंबल की तरह इसमें जो है वो यूज़ किया है। तो हैमलॉक ट्री जो है वो जो है एक पॉइजनस ट्री होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है इन दोनों सिंबल्स को जो है यूज़ करके पोइट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है अपनी पोएम करी है। तो अब देखो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मीनिंग। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। तो कहते कि वो जिस तरह से कि मे बी पोइट जो था वो उस हैमलॉक ट्री के नीचे जो था वो बैठा हुआ था, तो कहते जिस तरह से क्रो ने जो है मेरे ऊपर, मैं जब बैठा हुआ था, वो क्रो जो है एकदम से उस पेड़ से जाए, शायद आके बैठा हो, शायद उसने थोड़ी मूवमेंट की हो या फिर उड़ गया हो। तो कहते ये नहीं हमें पता, बट जिस तरह से उसने जो है मेरे ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो, कि जो उसके पेड़ के ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर जो है वो डस्ट पड़ी हुई थी, स्नो पड़ी हुई थी, वो मेरे पर झाड़ी, तो उससे कुछ हुआ। वो क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हर्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो कहते कि जैसे ही उस हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर कुछ
स्नो डस्ट गिरती है तो उससे मेरे मन में जो है वो एकदम से मेरे हार्ट में, दिल में जो है एक चेंज आता है, यानी कि मेरी थिंकिंग चेंज हो जाती है। पहले मैं सारी की सारी नेगेटिविटीज़ से भरा पड़ा था, लेकिन अचानक मेरी वो नेगेटिविटी जो है वो अचानक बदल जाती है, मेरा मूड जो है वो चेंज हो जाता है, स्विंग कर जाता है। और अब तक मैं अपना दिन जो था, वो टाइम जो था वो ख़राब कर चुका था। मैं अफसोस मना रहा था, मैं दुखी हो रहा था कि मेरा दिन जो है वो ख़राब हो गया, मेरी लाइफ में ये क्या हो गया। लेकिन जैसे ही उस क्रो ने जो है वो डस्ट जो है वो मेरे ऊपर गिराई, जिस तरह से उसने उस पेड़ को हिलाकर मेरे ऊपर डस्ट फेंकी, तो मेरा मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। और इस तरह से जब वो चेंज हुआ तो बाकी का जो मेरा दिन बचा था तो वो जो था मेरा बच गया। वो र्यूड मतलब कि जो मेरे को पछतावा हो रहा था, ठीक है, कि मेरे साथ ये हो गया या मैंने ऐसा क्यों किया, सब कुछ भी हो सकता है, जो भी उस टाइम माइंड में पोएट के जो चल रहा था, तो कहते कि वो जो है सारा का सारा दिन मेरा ख़राब हो जाता। लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ जो थी, मेरी थिंकिंग जो थी, वो मेरा मूड जो था वो सारा चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हुई। एक तो हुई कि जो हम बैड ओमेंस मानते हैं, कि जिनको हम जो है काफ़ी बैड लक मानते हैं कि नहीं ये चीज़ जो है ये मेरी लाइफ में हो गया तो ये जो है अब अच्छा नहीं होगा, या ऐसा मेरे साथ हुआ तो ये अच्छा सिंबल नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बैड लक लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखो पोइट के साथ क्या हुआ कि उनका पूरा मूड चेंज हो गया और वो पॉजिटिविटी से भर गए। ठीक है, तो सेकेंड बात इसमें क्या हुई कि अभी तक जो है कहते कि मैं जो था वो बैठा हुआ था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन क्या हुआ, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ उनकी लाइफ में। जैसे वो इंसिडेंट हुआ तो वो जितनी भी उनमें जो है रेग्रेट भरा हुआ था, पछतावा भरा हुआ था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे थे, तो उससे क्या हुआ, वो सारा का सारा पछतावा जो है, वो सारा का सारा रेग्रेट जो था वो भूल जाते हैं और एक नई एनर्जी के साथ फ्रेश होकर जो है वो फिर से अपनी पॉजिटिविटी लेकर जो है वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस जो है वो आगे फेस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो। तो इतना ही। ठीक है, इसी वीडियो में मैं सेकंड जो है नेक्स्ट वीडियो में तो वो जो है सेकंड पोएम जो है वो हम देखेंगे। दोनों पोएम बड़ी छोटी छोटी सी हैं, लेकिन डीपर मीनिंग है इनके, कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने पोएम्स में जो है वो हमें बताई हैं। ठीक है, तो इसमें जो है फिर बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं जो कि लास्ट बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो वो जो है हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए stay safe, stay home and take care of yourself and पढ़ते भी रहना है, क्योंकि यही टाइम है, बोर्ड क्लास है, तो अच्छे मार्क्स जो हैं बोर्ड्स में लेने हैं। तो उसके लिए घर में रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।